हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं अंजलि सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्लैक नेक्ड क्रेन। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, compete with the best, detailed video solutions by top educators after the event, compete, crack and conquer। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% तक डिस्काउंट, और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं यानी कि बुद्धिस्ट के एक समूह ने तवांग जिले में जल विद्युत परियोजनाओं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का विरोध किया है। प्रस्तावित परियोजनाएं न केवल लुप्तप्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन के घोंसलों के मैदानों को प्रभावित करेंगी, बल्कि इस क्षेत्र के कई पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी खतरे में डाल देंगी। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में नर और मादा दोनों का ही आकार लगभग समान होता है, लेकिन नर मादा से थोड़ा बड़ा होता है। गर्दन, सिर, उड़ने वाले पंख और पूंछ पूरी तरह से काले होते हैं तथा शरीर का रंग हल्का भूरा सफेद होता है। एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट सिर को सुशोभित करता है। बच्चों के सिर और गर्दन भूरे रंग के होते हैं तथा पंख वयस्क की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। विशेष महत्व, इनको दलाई लामा के एक अवतार के रूप में मोनपास अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख संस्कृति वाला बौद्ध समुदाय द्वारा परम पूजनीय माना जाता है। मोनपास पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में निवास करने वाले बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समूह है। आवास और प्रजनन मैदान तिब्बती पठार, सिचुआन, चीन और पूर्वी लद्दाख भारत के उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र इस प्रजाति के मुख्य प्रजनन स्थल है। ये सर्दियों की अवधि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिताते हैं। ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश में केवल सर्दियों के दौरान आते हैं। इन्हें अरुणाचल प्रदेश के 3 क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पश्चिम कामेंग जिले में संगति घाटी यानी कि संगति वैली, तवांग जिले में जमीथांग, तवांग जिले में चुग घाटी। संकट, जंगली कुत्ते इनके अंडों और चूजों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आर्द्र भूमि पर मानव दबाव, विकास परियोजनाओं के कारण निवास स्थान का नुकसान। सीमित चरगाहों की वजह से आर्द्र भूमियों पर चराई का दबाव बढ़ रहा है। इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम बर्ड फाइंड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी कि WWF इंडिया, जम्मू और कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण विभाग के सहयोग से लद्दाख क्षेत्र में ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। WWF अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन ब्लैक नेक्ड क्रेन की कम जनसंख्या के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। संरक्षण की स्थिति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 IUCN रेड लिस्ट निकट संकट नियर थ्रेटेंड साइट्स परिशिष्ट 1। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Unacademy